नमस्कार साथियों, क्या हाल है आपके। आज बात करेंगे संसद में रखे सिंगोल की और राष्ट्रपति के अभिभाषण की। सिंगोल की बात कर लेते हैं। इसने संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिलनाडु के चोल राजवंश के एक दंड को सेंगोल का नाम दे करके, कहते होंगे वहाँ पहले सेंगोल की परंपरा रही होगी, और संसद में स्थापित किया। तब भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि सेंगोल को संसद में क्यों स्थापित किया जा रहा है, जबकि ये तो मतलब एक सामंती राजशाही का चिन्ह है। अब 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, ऐसे राजशाही के इन प्रतीकों का क्या औचित्य है, ये हमारे समझ के बाहर है। हाँ, अब तो संविधान से चलता है सारा मामला। संविधान से ही सरकार बदलती है। सरकार बदलती है तो संविधान के अनुसार शपथ ली जाती है। शपथ लेकर के और काम करते हैं। तो ऐसे में सिंगोल का क्या मतलब है कि जो राज बदलता था तो वो दंड दिया जाता था, और उसका कोई अब मतलब कोई रहा ही नहीं। तो वो जो स्थापित किया उसका उस समय भी विरोध हुआ। खैर उस समय तो विरोध ज़्यादा नहीं इसलिए हुआ कि उस समय एक तरह की तानाशाही चल रही थी जिसको चलाने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है। 234 विपक्ष के विधायक आने के बाद भी, सांसद आने के बाद भी वो तानाशाही का वो पुराना अपना जो तौर तरीका है सरकार चलाने का, उसी को पैमाना माना जा रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है। अभी सेंगोल को हटाने के लिए की मांग की है समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी ने, जो संसद में चुन के आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि सिंगोल को हटाया जाए। सिंगोल को हटाने की मांग ये सामंती परंपरा है। 1947 में हटा दिया गया था। राजशाही का प्रतीक है। समाजवादी नेताओं ने इसका विरोध किया है। ये है उसका मूल। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने की तरफ अग्रसित करेंगे। तो भाजपा चाहे एनडीए के पक्ष में, एनडीए और भाजपा चाहे सिंगोल के पक्ष में कुछ भी बात कहे, पर ये लोकतंत्र में सामंती परंपरा का प्रवेश है, ये नहीं चल सकता है। और अच्छा हो कि इसकी जगह पर मतलब सिंगोल को हटा करके लोकसभा में संविधान की प्रवेशिका लगा दी जाए, वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा प्रेरणा देगा हमारे संविधान के सांसदों को देश के प्रति समर्पण करने के लिए। तो अब मैं आपसे अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के भाषण पर। आज जैसा कि परंपरा है
पहले साल में जब भी सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। तो आज वही दिन था और आज दोनों सदनों को एक साथ राष्ट्रपति ने संबोधित किया। 50 मिनट का उनका भाषण था कुल मिलाकर के, और उस भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की खूब तारीफ़ की। तारीफ़ करना ज़रूरी भी है क्योंकि वो मानते हैं कि ये हमारी सरकार है, और जो राष्ट्रपति का भाषण होता है वो पीएमओ ही फाइनल करता है। अगर वो फाइनल करने के बाद इसमें अगर आपको कुछ चेंजेज करने हैं तो वो चेंजेज करके वापस भेजना पड़ता है पीएमओ को, और पीएमओ उनको फाइनल करके और उनको चेंज करके और फिर वापस भेजता है। तो राष्ट्रपति अपने मन से मतलब उस भाषण में कुछ चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा संविधान का में लिखा है, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन राष्ट्रपति ने जो 50 मिनट का भाषण दिया उसने आम आदमी को निराश ही किया। उसमें कोई नई बात नहीं थी। उसमें सेना के सुधार और आत्मनिर्भरता की बात ज़रूर थी, लेकिन ये बात तो हम 50 साल से सुनते आ रहे हैं। 50 साल पहले भी भारत को आत्मनिर्भर और सेना को आत्मनिर्भर बनाने की बातें हो रही थी, और आज भी आत्मनिर्भर बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन साथ में फ्रांस से वो जहाज़ भी खरीदे जा रहे हैं। जो आत्मनिर्भर बनना है तो फ्रांस के जहाज़ों को खरीदने का क्या मतलब है? तो ये मतलब थोड़ा अजीब सा लगा। दूसरी बात यह है कि नौजवानों के बारे में इस पूरे भाषण में कुछ भी नहीं था। कोई भी एक ऐसी रोशनी नहीं दिखती है नौजवानों को कि जिससे वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। तीसरी बात यह है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय, और वो समस्या है बेरोज़गारी की। उस बेरोज़गारी की समस्या पर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं की, नाम ही नहीं लिया, बेरोज़गारी का नाम ही नहीं लिया, जबकि 45 साल से का रिकॉर्ड तोड़ बेरोज़गारी है इस समय। तो फिर सेना में सुधार की बातें तो कही, लेकिन अग्निवीर का नाम नहीं लिया। और अग्निवीर तो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका क्यों नहीं नाम लिया? और उस अग्निवीर योजना को लागू तो कर दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, लेकिन 75% सेना के लोग और उसमें भर्ती होने वाले अभ्यर्थी दोनों ही उससे नाराज़ हैं। और होंगे क्यों नहीं? 4 साल की नौकरी के लिए कोई तैयारी करता है क्या? 2-2 साल तैयारी करने के बाद अगर कोई अग्निवीर की नौकरी मिलेगी और 4 साल नौकरी करने के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, और पहले ही मतलब 25% लोगों को ही भर्ती किया जाएगा, तो ऐसी योजना का तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस योजना को क्यों लागू किया समझ नहीं आ रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, ये एक मज़ेदार बात है। फिर राफेल खरीद की, मतलब एक तरफ आप बात कर रहे हो आत्मनिर्भरता की, सेना की दूसरी तरफ आप राफेल खरीद रहे हो और फ्रांस से खरीद रहे हो, मतलब विदेशों से खरीद रहे हो। फिर अपना आत्मनिर्भरता तो आप खुद ही ख़त्म कर रहे हो। और नीट की परीक्षा को रद्द करने के ऊपर राष्ट्रपति ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन वो जब पकड़ाएंगे तब दोगे ना सज़ा दो, और क्या सज़ा से क्या होगा?
कुल मिला के व्यवस्था में सुधार की कोई बात राष्ट्रपति ने नहीं की कि भाई हम परीक्षा प्रणाली को इस तरह से सुधारेंगे, आउटसोर्सिंग ख़त्म कर देंगे, निजीकरण और व्यवसायीकरण शिक्षा में ख़त्म करेंगे। ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया और सिर्फ जुमला उछाल दिया कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा। और राष्ट्रपति ने बेवजह आपातकाल को याद किया। 50 साल पहले जब आपातकाल लगा था, 49 साल हो गए उस बात को, उसको इस समय याद करने की क्या ज़रूरत है। और ये सोची समझी चालाकी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल लोकसभा अध्यक्ष से भी लोकसभा को 2 मिनट के मौन करवाया। सरकार तो चाहती है कि पार्लियामेंट हमेशा के लिए मौन हो जाए। 2 मिनट तो उनकी मजबूरी है, बाकी वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट बिल्कुल मौन हो जाए। और पिछले 10 साल में यही कोशिश की गई कि पार्लियामेंट में लोगों को मौन किया रखा गया, किसी का माइक बंद कर दिया गया, तो किसी को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, किसी को सस्पेंड कर दिया गया, किसी को बोलने नहीं दिया गया, और सत्ता पक्ष ने हल्ला करके और चुप करा दिया। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है, उसी की वजह से आज कल तो लोकसभा में अध्यक्ष ने आपातकाल के उसके ऊपर 2 मिनट का मौन रख पाया, और आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पे ये आरोप लग रहा है कि ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उनका इसका जवाब है ये, मतलब आप संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि संविधान को मतलब कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म किया और हमला किया, और ज़ोरदार हमला किया, आपातकाल लगा दिया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो आपातकाल लगा था उस समय 1975 में, तब वो संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगा था। संविधान को नहीं, संविधान पे हमला नहीं था वो। ये बात सही है कि उस समय बहुत सारे नागरिक अधिकार को सस्पेंड कर दिए थे और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और जेल में बंद कर दिया था। लेकिन वो सब संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया था, जिसमें ये लिखा है कि आंतरिक अशांति की स्थिति में संविधान में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने मतलब संविधान को रखते हुए यूएपीए लगा दिया, लोग कोई बोले या अखबार में कुछ लिख दे तो या कार्टून बना दे तो उसको आपने अरेस्ट करके और बंद कर दिया, और 4-4 साल तक जमानत ही नहीं होने दी, यूएपीए लगा दिया, और इस तरह की धाराएं लगा दी कि वो या ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डाल दिया। और सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, उनको भी आप बताएं आपातकाल में किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला क्या? नहीं डाला। तो ये मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अपने पर लगे आरोपों के दाग मिटाने के लिए आपातकाल का नाम ले रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। और अब उसका उपयोग क्यों नहीं हो सकता है 352 का? क्योंकि जनता पार्टी की जो सरकार आई थी 1977 में, उन्होंने सबसे पहले संविधान संशोधन करके 352 को हटा दिया। तो ये हमारी समझ में जो राष्ट्रपति ने ये जो आपातकाल का
जो संदेश दिया, इससे कटुता बढ़ेगी और 18वीं लोकसभा के चलने में विघ्न पैदा होंगे। तो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें